नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं अंकुर पांडे। ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में आज अहम सुनवाई हुई, जिसमें ज्ञानव्यापी के वजूखाने में गंदगी करने और नेताओं की बयानबाजी को लेकर दाखिल की गई वाद एमपी एमएलए कोर्ट ने चौक थाने से आख्या तलब की है। बता दें कि यह सुनवाई अखिलेश यादव और ओवैसी पर की गई याचिका के तहत हुई है, जिसमें कोर्ट ने 6 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने बताया है कि कोर्ट ने हमारे मामले को मेंटेनेबल माना था और कहा था कि अपराध घटित हुआ है। 154 के तहत जो एप्लीकेशन मिला था उस पर क्या कार्रवाई की गई है और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की है, इन्हीं सब को लेकर कोर्ट ने आख्या तलब की है, जिसमें थानाध्यक्ष प्रस्तुत होंगे। जिसके बाद यह देखा जाएगा कि अखिलेश और ओवैसी ने हिंदू धर्म के प्रति क्या घृणाप्रद बयान दिया था। आज की तारीख में जो सीआरपीसी का बुनियादी पहलू है वो पहले ही पूछा करता है कि क्या 154 के तहत जो आपको मिला था, एप्लीकेशन मिला था, क्या उसके तहत आपने कोई कार्रवाई किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, ये सब के आख्या के साथ तलब किया जाता है। थानाध्यक्ष का आख्या वही तलब की गई है। 6/12/2022 को थाना चौक से आख्या आहूत की गई है, जिसमें थानाध्यक्ष महोदय उपस्थित होंगे अपनी आख्या के साथ। और तब ये बात देखा जाएगा कि ओवैसी जी, अखिलेश जी, ओवैसी के भाई अकरुद्दीन ओवैसी, इन लोगों ने हिंदू समाज, सनातन हिंदू समाज के प्रति क्या घृणात्मक शब्द कहा है और वो उस पर क्वांटम ऑफ उस पर अपराध कितना घटित होता है, कितना बनता है, इसकी परिभाषा अब शुरू होगी 6/12/2022 से। रामपुर विधानसभा सीट पर इन दिनों उपचुनाव चल रहा है। यहां से 10 बार विधायक रहे आजम खान को अयोग्य घोषित किए जाने और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने के बाद यह उपचुनाव हो रहा है। और भले ही आजम खान इस चुनाव में बतौर उम्मीदवार नहीं उतरे हैं, लेकिन चुनाव में वही सबसे बड़ा फैक्टर है। इस बीच आजम खान पर सरकार की नजर टेढ़ी है तो उनके समर्थक भी साथ छोड़ते दिख रहे हैं। इन समर्थकों के साथ छोड़ने पर आजम खान ने तंज कसा है और उन्होंने गद्दार बताया है। यही नहीं, तंज कसते हुए आजम खान ने कहा कि 9 दिसंबर को रामपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। इसके बाद अब्दुल बीजेपी के यहां पोछा लगाएगा। प्रयागराज में सुबह बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि यहां गंगा गोमती एक्सप्रेस हादसे का शिकार होने से बच गई। प्रयागराज से लखनऊ जा रही इस ट्रेन का इंजन बाकी डिब्बों से अलग हो गया। गनीमत रही कि हादसे में ट्रेन का कोई डिब्बा न दुर्घटनाग्रस्त हुआ और न ही किसी यात्री को कोई चोट आई। इंजन और 2 डिब्बे आगे निकल गए, जबकि बाकी डिब्बे पीछे ही छूट गए। करीब 1.5 घंटे तक ट्रेन बीच रास्ते में खड़ी रही, जिसके बाद ट्रेन के सभी यात्री सुरक्षित निकालकर पूरी ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। आबकारी और मध्य निदेश राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल वाराणसी पहुंचे और मंडलीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में जहरीली शराब बनाने बेचने वालों पर सख्ती तथा छापे की कार्रवाई लगातार करने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि ऐसी जगहों और लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। सभी जनपदीय अधिकारी नियमित रूप से दुकानों का निरीक्षण करें ताकि अवैध शराब पर रोक लगाई जा सके। प्रधानमंत्री जी ने जो काशी तमिल संगम का जो उद्घाटन किया था, उसी उपलक्ष्य में आज मैं यहाँ पे आया हूँ उस कार्यक्रम में, और साथ ही साथ अपने मंडल की समीक्षा बैठक भी यहाँ पे करूँगा। ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के एक संगम का जो शुरुआत प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हुई है, ये समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक क्षण भी है, एक ऐतिहासिक मोमेंट भी है। और जो पुराने ये कल्चर्स हैं, जिन कल्चर्स को काशी की धरती पे एक दोनों का संगम हो रहा है और बहुत ही प्राचीन सभ्यताएं हैं, चाहे वो दक्षिण भारत की हों चाहे वो काशी की हों, तो दोनों सभ्यताओं का जो आज मिलन हो रहा है उस कार्यक्रम के माध्यम से, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और इसी कार्यक्रम में आज मैं उसको अटेंड करने के लिए, आज शामिल होने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित आया। लखीमपुर खीरी के पुलिया कोतवाली के मरोचा गांव के पास दहशत का माहौल है। बता दें कि यहां पिछले 2 महीने से दुधवा टाइगर रिजर्व से निकलकर एक टाइगर ने आतंक मचा रखा था, जिसको वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज कर पिंजड़े में कैद कर लिया है। बता दें कि बीते कुछ दिनों में इस टाइगर ने 10 वर्षीय बच्चे सहित 1 दर्जन से ज्यादा मवेशियों को अपना निशाना बनाया है। सोनभद्र की पुलिस लाइन में सेक्स रैकेट का सनसनीखेज मामला सामने आया।
पुलिस लाइन में रहने वाले 2 पुलिसकर्मियों की पत्नियों पर देह व्यापार का धंधा करने और मादक पदार्थ बेचने का आरोप लगा है। आरोप भी किसी और ने नहीं बल्कि इंस्पेक्टर समेत 17 पुलिस वालों ने सामूहिक रूप से लगाया है। मामले की जानकारी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस वालों ने डीजीपी, आईजी वाराणसी जोन, डीआईजी मिर्जापुर और एसपी सोनभद्र को भी शिकायती पत्र भेजा है। एसपी ने जांच बैठा दी है और 2 दिन में जांच की रिपोर्ट देने को कहा है। एक पत्र वायरल हुआ है एक अखबार के माध्यम से और कुछ मीडिया में भी दिखाया गया है, जिसमें पुलिस महानिदेशक महोदय को कुछ पुलिस के कर्मचारी जो जनपद सोनभद्र में तैनात हैं उनके द्वारा जो है शिकायत किया गया है कि जनपद में ही तैनात एक सिपाही और उसके परिवार के द्वारा पुलिस लाइन में अवैध कृत्य और देह व्यापार को अंजाम दिया जा रहा है। जो उसमें शिकायतकर्ता दर्शाए गए हैं वो सभी मेरे साथ में मेरे पीछे खड़े हैं और इनके द्वारा बताया गया है कि इनके द्वारा कोई भी इस तरीके का प्रार्थना पत्र ना दिया गया है और ना ही इन्हें इस तरीके के किसी भी पुलिस लाइन में चल रहे किसी काम की जानकारी है। खबरें भी और भी है मगर यहां पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बरेली जिले के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया, जहां वाहन चेकिंग के दौरान बोलेरो गाड़ी ने दरोगा को टक्कर मार दी, जिसके कारण दरोगा की मौत हो गई। पुलिस बोलेरो की तलाश में जुटी है। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि दरोगा देर रात सरकारी जीप से गश्त पर निकले थे। नैनीताल हाईवे पर बहगुल नदी पुल के पास दरोगा ने वाहन चेकिंग के दौरान एक बोलेरो गाड़ी को रोकने की कोशिश की। गाड़ी उन्हें टक्कर मारकर निकल गई। इंस्पेक्टर संजय कुमार जो 98 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं, बुलंदशहर के रहने वाले हैं, आज प्रातः सड़क दुर्घटना में उनकी बड़ी दुखद मृत्यु हुई है। पूरा बरेली पुलिस और पूरा पुलिस परिवार शोकाकुल है। हम सभी ने उनको अंतिम विदाई दी है और हमारी तरफ से जो संजय कुमार दिवंगत संजय के परिवारजनों को मैं आश्वस्त करता हूं कि उनके जो भी ड्यूज़ वगैरह हैं और जो भी देयक है वो सभी हम लोग समय से देंगे और इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं और उनके परिवार का देखभाल करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम सब इसको सुनिश्चित करेंगे। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव मिला। मामले की जानकारी मिलते ही लड़की के घर वाले मौके पर पहुंचे और पुलिस की लचर कार्यशैली से नाराज होकर जमकर हंगामा किया और परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया, साथ ही अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। बहराइच की मूर्तिहा पुलिस ने नकली नोटों का कारोबार करने वाले 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि चोरों के पास से 3.5 लाख के नकली नोट और 4,40,000 के नेपाली और 59,630 रुपए का भारतीय करेंसी बरामद की गई है। यही नहीं, आरोपियों के पास से 3 मीडिया आई कार्ड और अवैध असलहा और कारतूस भी बरामद किए गए। फिलहाल आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। वो मुखबिर के जरिए ये सूचना मिली थी कि कुछ अभियुक्तगण बिना नंबर की मोटरसाइकिल से सुजौली उर्रा जाने वाले रास्ते पर गुजरेंगे, तो इन लोगों ने लाल बोझा 26 नंबर पुल पर वहां पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पीलीभीत के बसीलपुर कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि युवक का शव नाले में मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की शिनाख्त कर जल्द ही आरोपी का पता लगा लिया जाएगा। बीसलपुर में पब्लिक के द्वारा सूचना दी गई है, एक अज्ञात व्यक्ति के बॉडी जो है नाले में मिला है। तत्काल मौके पर एसएचओ और अन्य अधिकारियों के द्वारा पहुंच के बॉडी को बरामद किया गया है। उसका अभी पहचान नहीं हुआ है, बाहर का आदमी लग रहा है। प्रथम दृष्टया अधिक शराब पीने के वजह से, नाले में गिरने की वजह से ये हादसा होना अगल बगल के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। जांच किया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु का कारण पता चलेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।